नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और रेड प्लस न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सांचौर जिला बचाओ संघर्ष समिति द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन ने आज एक नया मोड़ ले लिया। वकीलों ने एकजुट होकर पेन डाउन किया, जिससे न्यायालयों में कामकाज ठप हो गया। इससे पहले व्यापारियों ने भी अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद रखा था, जिससे व्यापारियों की एकजुटता का परिचय मिला। लगता है 2 दिन पहले की भीड़ का आंकड़ा सरकार तक सही नहीं गया होगा। अगर गया होता तो सरकार इस पर एक्शन लेती। धन्यवाद तो सांचौर को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले के प्रदर्शन को केवल मौन प्रदर्शन के रूप में किया। जिले हटाने के विरोध को लेकर के अगर इतनी भीड़ बेकाबू हो जाती तो इनका परिणाम क्या होता? क्या सरकार की कुर्सी नहीं हिलती? लेकिन सभी सांचौर वासियों ने संयम का एक अद्भुत, एक अनूठा उदाहरण पेश किया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, महिलाओं से लेकर के जनप्रतिनिधियों तक सभी धरने में शामिल थे। ये सभी लोग विरोध प्रदर्शन उस समय कर रहे थे जब उनका जिला उनसे छीना जा रहा था। ये सभी विरोध प्रदर्शन उस समय हो रहे हैं जब सांचौर के जिले को हटाने की योजना राजस्थान सरकार की तरफ से बनाई जा रही है। कि सरकार के द्वारा जिले हटाए जाने को लेकर के सरकार की योजना के खिलाफ स्थानीय निवासियों में गहरी निराशा और आक्रोश व्याप्त है। संघर्ष समिति के सदस्यों का आरोप है कि सरकार उनकी चिंताओं को अनसुना कर रही है और कोई ठोस आश्वासन नहीं दे रही है। वकीलों का मानना है कि ये सिर्फ सांचौर का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की पहचान का सवाल है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक वे इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी रखेंगे। संघर्ष समिति ने अपने धरने को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक नई रणनीति अपनाई है। उन्होंने पूरे जिले को विभिन्न वार्डों में बांट दिया है। प्रत्येक वार्ड के निवासियों को अलग अलग समय पर धरने में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है, ताकि धरने में अधिक से अधिक लोग शामिल हो सके और धरने को सक्सेस बनाया जा सके। यह आयोजन एक तरीके से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी है। संघर्ष समिति के लोगों ने बताया कि ये योजना स्थानीय लोगों को एकजुट करने में मदद करेगी और सरकार को संदेश देगी कि सांचौर के लोग अपने जिले की पहचान को बचाने के लिए हरदम तैयार है। जिले को बचाने के लिए सांचौर जिला होना चाहिए, इस बात को लेकर के हमेशा तैयार रहेंगे। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर सरकार के प्रति अपनी नाराज़गी प्रकट की थी। उनका कहना था कि यदि जिले को हटाया गया तो ये उनके व्यापार और आजीविका पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। व्यापारियों ने यह भी कहा कि वे इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले भी अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय निवासियों ने स्पष्ट किया कि वे अपनी मांगों के लिए एकजुट रहेंगे, एकजुट है और आवश्यकता अनुसार आंदोलन को और तेज करेंगे। धरने में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष समिति ने विभिन्न वार्डों के लिए समय निर्धारित किया है। इस चार्ट के अनुसार अलग अलग समय पर अलग अलग वार्ड के लोग धरने पर शामिल होने के लिए बुलाए जा रहे हैं। ये कदम धरने को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उठाया गया है। समिति का मानना है कि जब विभिन्न वार्डों के लोग एक साथ जुटेंगे तो इससे आंदोलन को और अधिक मजबूती मिलेगी। इससे स्थानीय निवासियों में भी एकजुटता का संदेश जाएगा और वे अपने मांगों के प्रति सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। जबकि जिले छीनने की बारी हुई तो तत्कालीन कहूँ या फिर वर्तमान ही कहूँ, बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक बयान दिया था कि लेकर के देना और दे कर के लेना कठिन होता है। स्थानीय विधायक ने स्थिति को संवेदनशील बताया और कहा कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। हालांकि स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्हें अभी तक इस बारे में कोई आश्वासन नहीं मिला है। वे अपने मांगों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने उनके मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे आगामी दिनों में और अधिक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सांचौर बचाओ जिला संघर्ष समिति की मांगों को स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि जिले हटाने की योजनाओं को रद्द करने, स्थानीय निवासियों को भावनाओं के ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाने, सरकार द्वारा उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन करने की मांग की है। समिति का यह भी कहना है कि ये केवल क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार स्थानीय निवासियों की चिंता को समझते हुए उचित कदम उठाती है या नहीं। यह आंदोलन और भी उग्र हो सकता है या नहीं। सभी बातों को लेकर के रेड प्लस न्यूज़ इस बात पर टकटकी लगाए बैठा है कि आखिरकार सरकार की तरफ से निर्णय किया ही जाना चाहिए। क्या होगा क्या नहीं, इस पर सारी पैनी जानकारी रखी जाएगी। इस तरीके का आंदोलन स्थानीय समुदाय की एकजुटता का प्रतीक रहा है। वकीलों और व्यापारियों का समर्थन ये दर्शाता है कि लोग अपने अधिकारों और पहचान के लिए खड़े हैं। यदि सरकार ने जल्द ही इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया तो ये आंदोलन और तेजी पकड़ सकता है। सांचौर के लोग अपने ही जिले की पहचान और अस्तित्व के लिए एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं। तो
उनकी यह सिर्फ लड़ाई अपने एक क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए महत्वपूर्ण बनी जा चुकी है। सरकार को कम से कम इस बात को तो ध्यान से समझना चाहिए कि जिस तरीके से उग्र आंदोलन 2 दिन पहले किया गया उसमें कितनी भीड़ थी। भीड़ को देखते हुए, जनभावनाओं को देखते हुए, जनप्रतिनिधियों की मंशा को देखते हुए सरकार को कम से कम ये बयान तो देना चाहिए कि सांचौर जिला है, था और रहेगा। इस बात के लिए हम सभी सरकार से भी ये विनती करते हैं